हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के इस नए लेक्चर्स में। और इस लेक्चर का टॉपिक है लिंक लिस्ट, जिसमें मैं पूरी थ्योरी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि लिंक लिस्ट किस तरह से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लिंक लिस्ट होता है वो होता क्या है। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ उसमें जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट होते हैं। हर एक एलिमेंट एक सेपरेट ऑब्जेक्ट होता है और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया जाता है और उन ऑब्जेक्ट्स को हम नोड कहते हैं। जैसे मैं आपको क्लियर हो जाएगा अभी, देखिए ये है एक ऑब्जेक्ट जो कि एक नोड कहलाता है। ठीक है, इस तरह से मेमोरी स्पेस डिफाइन किया जाता है लिंक लिस्ट में। हमने स्टैक्स और क्यूज में देखा कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन जो होता है उसको सेट कर दिया जाता है। जैसे मुझे 5 एलिमेंट का स्टैक चाहिए या 10 एलिमेंट का क्यू चाहिए तो उसको प्री डिफाइन कर दिया जाता है। और लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जितना जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है आप एक नोड क्रिएट करते हो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो इस तरह का, और उसको ऐड करते जाते हो, लिंक करते जाते हो। ठीक है, इसलिए उसको लिंक्ड लिस्ट कहा जाता है। ठीक है, सो नोड्स आर नॉट स्टोर्ड इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, क्योंकि हर नोड का जो मॉडिफिकेशन करना होता है, जो उसका जो क्रिएशन होता है, जो क्रिएशन होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह की डिमांड है, वो पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, जब वो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है तो जो लोकेशन उसको मिलती है, मेमोरी लोकेशन, वहीं पे उसको सेटअप कर दिया जाता है। और जैसे हमने स्टैक और क्यू में देखा कि हम पहले प्री डिफाइन कर देते हैं तो हमें पहले से ही वो एरिया पता चल जाता है कि ये 10 एलिमेंट एक साथ है। मगर लिंक लिस्ट में क्या होता है, वो कहीं जब वो नोड बना तो उसके लिए जो लोकेशन थी वहाँ पे वो बन गया, तो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन स्टोर नहीं होता है। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट है ईच ऑब्जेक्ट और नोड। जिससे मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको नोड भी कहते हैं। इसमें 2 पार्ट हैं। जो सिंपल लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक डेटा पार्ट होता है, जो डेटा हम इसमें स्टोर करते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट क्या करता है, वो नेक्स्ट नोड जहाँ पे वो बना है उसके एड्रेस की तरफ ये पॉइंट करता है। तो ये एक पॉइंटर है, वो पॉइंट करता है कि नेक्स्ट नोड कहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हमें नेक्स्ट नोड में जाना है तो हम इस एड्रेस से उस नोड तक पहुँच सकते हैं। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन कि जो हमारा जो लिंक लिस्ट है वो क्या है। वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हर एक नोड और ऑब्जेक्ट वो डिफरेंट होते हैं। ऑन डिमांड उन्हें क्रिएट किया जाता है और वो सेम मेमोरी लोकेशन में, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट, ईच नोड में 2 चीज़ हम जरूर होता है। एक होता है डेटा, सेकेंड इज द नेक्स्ट, दैट इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन ऑफ लिंक लिस्ट किस तरह से इनिशियलाइज किया जाता है। सबसे पहले हमें क्या होता है, हमें एक हेड नोड बनाना पड़ता है। देखिए ये एक हेड नोड है। इसका काम है कि जितने भी नोड बनेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट और एड्रेस स्टोर होगा उसका लोकेशन स्टोर करना। सबसे पहला नोड बनेगा उसका लोकेशन इसमें स्टोर किया जाता है। तो इसमें डेटा स्टोर नहीं होता है, ये सिर्फ पहले नोड के लोकेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो टू स्टार्ट वर्किंग लिंक लिस्ट वी हैव हेड नोड। ठीक है, इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ये सबसे पहले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। इनिशियली डज नॉट पॉइंट टू एनी एड्रेस, कि कहीं किसी भी एड्रेस में पॉइंट नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जो लिंक लिस्ट में एम्प्टी है, कोई भी नोड हमने ऐड नहीं किया है। इसलिए देखिए हेड इज पॉइंटिंग टू नल, मतलब कोई भी एड्रेस नहीं है। और जैसे एक नोड बन जाएगा जो हेड में, उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, तो उस हेड से हम पहले नोड तक पहुंच सकते हैं। फिर उस नोड के नेक्स्ट में जो एड्रेस है उससे हम नेक्स्ट नोड तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हम चेन बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब आते हैं हम एडिंग ऑफ डेटा टू लिंक लिस्ट। हमने तो देख लिया कि जैसे इनिशियलाइज हुआ हेड बना, हेड किसी तरह पॉइंट नहीं कर रहा है। मगर अब क्या करते हैं, किस तरह से डेटा को ऐड किया जाता है लिंक लिस्ट में। तो डायनेमिकली क्रिएट नोड विद डेटा। सबसे पहला हमें डायनेमिकली एक नोड बनाना है जिसमें हम डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, हमने एक नोड बनाया जिसमें डेटा डाल दिया और उसके नेक्स्ट को नल कर दिया, क्योंकि वो अभी कहाँ पॉइंट करना वो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कहीं वो फर्स्ट नोड तो नहीं है। अगर वो फर्स्ट नोड है तो हमें क्या करना है, हेड में उसका एड्रेस डाल देना है। अपडेट द एड्रेस दैट हेड पॉइंट्स टू
फ्रॉम नल टू एड्रेस ऑफ द प्रेजेंट नोड। आपने देखा कि हेड में अभी सिर्फ नल स्टोर है, उसको हटा के इस नोड के एड्रेस को वहाँ डाल देना है। ठीक है, ये कैसा होता है ये जब मैं कोडिंग सेक्शन में दिखाऊंगा अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो वो आपको पता चलेगा कि उसको हम कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अगर वो फर्स्ट नोड है तो क्या करें, अगर वो फर्स्ट नोड नहीं है तब क्या करना है। सो कॉपी एड्रेस पॉइंटेड टू बाय हेड नोड टू नेक्स्ट नोड ऑफ द न्यू नोड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हर जो नोड है वो सबसे पहले बनता है, तो ये क्या है, एक नोड की तरफ हेड ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है अगर है, क्योंकि ये फर्स्ट नोड नहीं है, तो हम क्या करना है कि हेड जिस नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है, ठीक है, एक हेड जो है एक नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो अब क्या करना है कि उसका एड्रेस जो है उसको हमें इस पर्टिकुलर नोड जो नया नोड बना है उसमें डाल देना, उसके नेक्स्ट में डाल देना है। ठीक है, और इस नोड का एड्रेस को हेड में डाल देना है। कंफ्यूजन है पता है, मगर ये मैं बताऊंगा करके किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना पहला नोड डालेंगे। जैसा हमने नोड बनाया, देखिए इसका सपोज कोई एड्रेस है 4048, तो हेड क्या कर रहा है, अब इस नोड को तरफ पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट है कि इफ़ इट इज़ अ फर्स्ट नोड, तब हमें क्या करना है, अब हमें एड्रेस के अपडेट कर देना है। हेड में जो एड्रेस स्टोर था वो नल था पहले, अब वो कहाँ स्टोर कर रहा है, अब वो स्टोर कर रहा है 4048 पे, और 4048 पे क्या है, ये हमारा नोड बना हुआ है जिसमें डेटा है 25, और ये अभी कहीं पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जब पहला नोड है। अब वो पहला नोड नहीं है तो क्या करना है, देखिए ये नल की तरफ ऐड कर रहा है, तो इसलिए नल। ओके, नो डाउट अबाउट दिस। अब हम देखेंगे, ये तो हमारा एल्गोरिदम हो गया। देखिए हेड सेक्शन है, अब जो है वो नया नोड बन गया। अगर आपने देखा होगा पिछले में सेक्शन में कि 4048 पे वो पॉइंट कर रहा था। ठीक है, अब वो हट के 6098 पे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये नया नोड बनाया, नोड हमने बना, तो हेड जहाँ पॉइंट कर रहा था पहले, हेड कहाँ पॉइंट कर रहा था, हेड पॉइंट कर रहा था 4048 की तरफ, अगर पिछला स्लाइड आपने देखा है। अब क्या करना है, वो जहाँ पॉइंट कर रहा था उसको हमें इस जो नया नोड हमें बनाया उसके नेक्स्ट में डाल देना है, ताकि ये नोड जो है ये नोड वहाँ पॉइंट कर सके। ठीक है, और इसका जो एड्रेस है वो क्या है 6098, इसको हमें हेड पे डाल देना है। ठीक है, समझ में आया, ये पहले यहाँ था, अब ये यहाँ इंसर्ट हो गया है और ये हट के इस तरफ आ गया है। सो इसका जो एड्रेस हेड में था उसे हेड से निकाल के इस नए वाले नोड के नेक्स्ट में डाल दिया है, और इस नए वाले नोड के एड्रेस को हमने हेड में डाल दिया। ठीक है, फिर से एक बता दूं, ये पुराना नोड, हेड जो था वो पुराने नोड की तरफ पॉइंट कर रहा था 4048 पे, क्योंकि अब नया नोड बन गया है तो इस नए नोड के नेक्स्ट एड्रेस में हमें ये 4048 पे डाल देना है। ठीक है, और इसका जो एड्रेस है सपोज 6098 वो एड्रेस है, उसको हमें हेड में डाल देना है। ठीक है, इसी तरह से अगर फिर एक नया नोड बनेगा, ये एक नया नोड इस तरह से बनेगा, तो वहाँ पे क्या करना है, इसका जो एड्रेस है 6098 ये उसके नेक्स्ट में डाल देना है, और उस नोड का एड्रेस सपोज वो हो गया 7015, तो उस एड्रेस को हमें हेड में डाल देना है। तो अब तब क्या होगा, हेड उस नोड की तरफ पॉइंट करेगा, वो नोड इस नोड की तरफ पॉइंट करेगा, ये नोड इस तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, इस तरह से हम एलिमेंट को ऐड करेंगे। अब क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट कंसेप्ट फिर वही है कि कॉपी द एड्रेस द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द नोड टू बी डिलीटेड। जिस नोड को डिलीट करना है उसके जो नेक्स्ट सेक्शन में जो एड्रेस है उसको कॉपी कर लो और हेड को वहाँ पॉइंट करवा दो। कॉपी टू हेड, ना हेड विल पॉइंट टू द नोड इन द न्यू एड्रेस, रिमूव द नोड। ठीक है, यहाँ देखो तो हेड जो 6098 की तरफ पॉइंट कर रहा था और 6098 में जो नोड है वो 4048 की तरफ पॉइंट कर रहा था। तो अब क्या हो गया है, हमें ये नोड हटाना है, तो क्या करना है, इसके नेक्स्ट में जो एड्रेस है 4048 उसको हमें हेड में डाल देंगे। तब क्या होगा, हेड इस नोड की तरफ पॉइंट करेगा जो कि 4048 है, और ये नोड उसके बाद हम उसको डिलीट मार देंगे। ठीक है, और ये नोड तो फाइनल नल की तरफ पॉइंट कर ही रहा है। ठीक है, तो इसमें के नेक्स्ट में जो एड्रेस था वो हेड में स्टोर हो गया, तो हेड क्या कर रहा है, अब इस पॉइंट इसको बाईपास करके इस नोड की तरफ डायरेक्ट पॉइंट करता है, क्योंकि हमें ये नोड डिलीट मारना है। इसी तरह से अगर यहाँ पे फिर से देखें,
ये हमारा एल्गोरिदम हो गया, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब फिर अब जो 4048 पे जो नोड स्टोर है हम उसको भी डिलीट मारना है। तो इसके जो नेक्स्ट सेक्शन में जो एड्रेस है, जो क्या है इसके नेक्स्ट सेक्शन में एड्रेस नल, ये हम हेड में स्टोर कर देंगे। तो हेड कहाँ पॉइंट करेगा, अभी नल जो इनिशियल कंडीशन में था, ठीक है। उसके बाद इस नोड को हम मार देंगे डिलीट। समझ में आया? जब भी किसी नोड को हमें डिलीट मारना है, तो उसके जो नेक्स्ट सेक्शन में जो एड्रेस है उसको हेड में स्टोर करो, तो हेड उस नोड की तरफ पॉइंट करेगा, फिर इस नोड को डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया लिंक लिस्ट हमारा। हमने देखा कि लिंक लिस्ट क्या होता है, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, फिर उसमें डेटा कैसे ऐड करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ऑपरेशन है कि हमें डेटा अगर जो सिंपल लिंक लिस्ट में उसमें डेटा सबसे पहले ही ऐड होता है। अलग अलग ऑपरेशंस में हम कहीं भी डेटा को ऐड कर सकते हैं, लास्ट में, मिडिल में, कहीं पे भी। तो वो ऑपरेशंस मैं आपको दिखाऊंगा। डिलीट भी हम कहीं से कर सकते हैं। फिर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है। तो अलग अलग लिंक लिस्ट की ऑपरेशंस और जो कोडिंग पार्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस सिंपल लिंक लिस्ट का ये थियोरेटिकल पार्ट कवर हो गया। अभी अगर आपको इसकी कोडिंग पार्ट देखनी है तो उसकी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। सी में, C++ में, जावा में और पाइथन में 4 लैंग्वेजेस में वो बने हुए हैं। कोड मैंने लिखा है, तो आप उसको जाके चेकआउट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आप कोडिंग सेक्शन में वीडियोस को भी देख लें, ताकि कोडिंग भी आपका क्लियर हो जाए। और उनका जो सोर्स कोड है वो गिटहब में है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, बाय।